ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोय सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमुनिमो सुधकेवली भणिदम्। एक सेकंड होल्ड करना। शीर्ष में साजी ग्रंथ निर्जलाधिकार निशंक का वर्णन चल रहा है। समदृष्टि निशंक होता है। किसमें निशंक होता है? स्वरूप में निशंक होता है। निशंक होता है इसलिए निर्भय होता है, उसको भय आदि नहीं होते। यहाँ मेरा क्या होगा, अगले लोक में कहाँ जाऊँगा, हैं? तो ऐसे भय से समदृष्टि जो है वो रहित होता है। देखो, समदृष्टि भय से रहित होता है, उसको अच्छी अच्छी गतियाँ, अच्छे भोग मिलते हैं। और जो भयभीत रहता है ना, उसको नरक आदि गतियाँ मिलती हैं। अब ट्रेनों के सामान ले जा रहा हूँ, हैं, चोरी का सामान ले जा रहा हूँ, और आपसे पूछे किसका किसका सामान है, अब डर जाओ आप, तो पहले आपको पकड़ लेंगे कि भाई तू डरा क्यों है? भय किस बात का? जब तूने चुराया नहीं है तो भय किस बात का? देखोगे आपने बच्चे, जो बच्चे चोरी नहीं करे हों, ना करें, तो उनका डर नहीं होता, भय नहीं होता उनके अंदर, वे निर्भय रहते हैं। और कॉन्फिडेंस अलग होता है उनका। जो ये पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, चोरों को पकड़ते हैं, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं उनका कि जो जवाब दे रहा है वो उसका जवाब कैसा है, वो जवाब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बिना कॉन्फिडेंस के आ रहा है? कॉन्फिडेंस होता है ना तो वे छोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तो पकड़ लेते हैं। कहना भाई साहब ये बताओ, तेरे अंदर तू भाग क्यों रहा है, तू घबरा क्यों रहा है? जब तूने चोरी नहीं करी तो घबराहट काहे बात की? इसका मतलब तूने चोरी करी है तो तू ही चोर है। ऐसे ही यहाँ सात भय हैं। समदृष्टि को सात भय नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि स्वरूप जान लिया है। और जिन्हें भय हैं उन्होंने क्या करा है, स्वरूप को जाना ही नहीं है। स्वरूप के बारे में निशंकित में है नहीं, इसलिए तो भय खा रहे हैं। तो भय का कारण संसार के अंदर क्या है? 6 द्रव्य हैं, पूरा विश्व है। 6 द्रव्य एक दूसरे में पलटते नहीं हैं, एक दूसरा कोई मंड सकता नहीं है, तो भय काहे बात कर रहा? हमको कछु भय ना रे, हमने जान लियो संसार। हाँ, जान लियो संसार। अब किस बात का भय है? कोई भय नहीं है हमारे को। जिसे अरहंत देव मिल गए तो किस बात का भय है? अरहंत देव की शरण में जाता हूँ, सिद्ध की शरण में जाता हूँ, साधुओं की शरण में जाता हूँ, केवल भगवान द्वारा बताए गए धर्म की शरण में जाता हूँ। अब किस बात का भय है? तो जब भी भय करता है और किन का भय कर रहा? हमारे मुनराज नहीं डरते, ज्ञानी नहीं डरते, भगवान नहीं डरते, तू क्यों भय करता है भैया? सही बात है। जब जीव का पुद्गल का तत्वों का द्रव्य का ज्ञान हो गया, फिर भय किस बात का? ये तो बात है। अब भय निमटना चाहिए ना उसका। भय निमट गया, इसका नाम निर्भय दशा है। सही बात है। ये आनंदकारी बात है ना, सही है, बहुत आनंदकारी बात ये आनंदकारी है। बात। अब क्या है ना, जैसे कोई 4-5 गुंडे पड़ रहे हो किसी बच्चे के पीछे, अब बच्चा बेचारा भाग रहा हो और तो पिताजी दिख जाए अपने, तो पिताजी दिखते ही अब कौन डरेगा? गुंडे डरेंगे कि बच्चा डरेगा? फिर उसके बाद तो गुंडे डरेंगे। केवल एक पिताजी दिखते ही और बच्चा निर्भय हो जाएगा कि ले अब आ गए पिताजी हमारे, अब बताएंगे तेरे को, ठीक है? कैसे निर्भय होकर बैठ जाता है वो बच्चा। है ऐसे यहाँ पर है भैया। मरण से भय हो रहा, वेदना से भय हो रहा, अकस्मात में भय हो रहा, ऐसे भय हो रहे। अनंत भगवान को देखा, कहने लगा अरे काहे के भय हैं, ये तो बेकार का भय लगा हुआ है, भ्रम है, भ्रम, मात्र एक भ्रम, कुछ नहीं है इसके अलावा। सही ये बात पर द्रव्य के नाश से मेरा नाश होता है, ऐसा नाश वहाँ के दुखी होता है, मात्र भ्रम है। और भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय है भ्रम को दूर करना है। ऐसा देखो क्या चल रहा है अब। मरण मरण आगे चलेगा, मरण भय। मरण का भय ज्ञानियों को नहीं होता।
क्यों? या तो तूने जाना नहीं सही तरीके से, या तेरा भय मिट जाना चाहिए। 2 में से एक काम तो ज़रूर होगा। अंधकार भी हो और प्रकाश भी हो, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्या अंधकार भी है और प्रकाश भी है। अंधकार और प्रकाश का भय है बिल्कुल, हैं? ऐसे ही निशंकित अंग का और भयपने का बैर है बिल्कुल। निशंकित अंग होगा तो भय मिट जाएगा, मरण का भय मिट जाएगा। वेदना मिट जाएगी ऐसा नहीं है, या मरण मिट जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मरण का भय मिट जाएगा। मरण के भय को मारना ही मरण को मारना है। क्या कहा? सही बात। मरण के भय को मारना ही मरण को मारना है। हाँ, मरण के भय को। बच्चे चिढ़ाते हैं ना बच्चे एक दूसरे को, वो चिढ़ाता है दूर से और चिढ़ता है, चिढ़ाता है वो चिढ़ता है। कितना चिढ़ाता है कि जितना चिढ़ता है उतना चिढ़ाता है, और चिढ़ना बंद कर दे तो वो चिढ़ाना बंद कर देगा। नहीं, मरण के भय को मिटाना अपने अजर अमर होने की पुष्टि करना है। हाँ, यार तू सोचता है मर जाऊंगा, रोता गाता है, तो इसका मतलब तुझे अजर अजर अमर पढ़ने की श्रद्धा नहीं है तेरे को, इसलिए तेरा अभी शंकित निशंकित गुण जो है ना वो पूरा नहीं है। अभी तो निशंकित गुण के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। निशंकित गुण का फल आएगा निर्भय बना। क्या कहा? निशंकित गुण का निर्भय निर्भय बना। हाँ, फल कैसे पता लगे हम निशंकित हैं? हम तो निशंकित हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ भी हो निशंकित है हम तो। निशंकित का फल निर्भय बना है। जहाँ भय बना है वहाँ निशंक बना नहीं, वहाँ शंका है। सही बात है। स्वरूप के संबंध में शंका है, तत्वों के संबंध में शंका है, वस्तु के संबंध में शंका है। ये तो फिर परिभाषा पढ़ाते हैं इतनी बारंबार, विश्व की, द्रव्यों की, इतना द्रव्यों पर्याय पढ़ाते हैं, इतना सब ये पढ़ाते हैं, तो उसे ये समझाते हैं भैया कि विश्व में किसी चीज़ का अभाव हो नहीं सकता, तो अभाव मानता है, सो तेरी मिथ्या दृष्टि है, मोह का उदय है तेरा। कोई नहीं अभाव हो सकता। मरण की व्यवस्था इस लोक के अंदर है ही नहीं, कोई मर सकता इस लोक के अंदर नहीं है। शाश्वत है, सब द्रव्य शाश्वत हैं, कोई जीव द्रव्य शाश्वत है ऐसा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपना में परिपूर्ण भगवान भगवान समान है। क्यों? क्योंकि किसी द्रव्य का नाश कभी हो सकता नहीं है। नहीं, पर्याय बदलते हैं द्रव्य की, वो बात बराबर है, लेकिन पर्याय के बदलने से द्रव्य बदलता। यही दृष्टि तो करानी है। इसी दृष्टि का नाम जैन धर्म है, इसी दृष्टि का नाम मोक्ष है, बस वास्तव में समझ लो आप। भयभीत रहता है तो मोक्ष नहीं हो पाता है इसको। अभी क्या है ना, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाए, हो कोई क्या है कि कोई तीन इंच गति का जीव कट रहा हो फट रहा हो, तो उसको बहुत दया आती है, बहुत दुख होता है। ये प्रारंभिक भूमिका का दया है, बाद में वो दया भी हट जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक द्रव्य का नाश हो नहीं सकता। ये जो सब कर्मों को उदय से चल रहा है संसार सारा नाटक, और संसार के नाटक में जीव नहीं है, जीव में संसार का नाटक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो उसको वो संसार दिखना बंद हो जाता है, तो संसार के प्रति दया करुणा आदि भी उसकी कम हो जाती हैं, और वास्तविक दया जीव के प्रति दया है वो पैदा हो जाती है उसके अंदर। मरण कहाँ, किसका मरण है बताओ? और जो टैंकर घूम गया, टैंकर पलट गया, गाड़ियाँ जल गई, मर गए हैं लोग, अरे उसे लगता ही नहीं कोई मर गया ना, उसे ऐसी दया आती कि कोई मर गया होगा। तो ज्ञानी को दया नहीं आती क्या? कि दया आती है। कौन सी दया आती है? कि वास्तविक दया आती है उसको। मिथ्यात्व कारण मर रहा है, एक्सीडेंट से नहीं मरा। किस कारण से मर रहा है? मिथ्यात्व कारण से। मिथ्यात्व कारण से तो प्रत्येक जीव मर रहा है, तो मिथ्यात्व का नाश क्यों उपाय करो। अब थोड़ा दोस्त कोरोना से बच गया सपोज करो, अब 10-20 साल और जी गए, तो हुआ क्या उससे? उससे मरना हुआ कभी क्या? है। मोह पलटा कि नहीं पलटा ये बता तू हमें। जिसका मोह पलट गया वो जीवित है, और जिसका मोह नहीं पलटा वो मुर्दा है, वो सदाकाल मुर्दा है जिसका मोह नहीं पलटा। इसलिए प्रथम प्रथम क्या उपाय कर? तू मोह को पलटने का उपाय कर, आत्मनिर्णय का उपाय कर। प्रथम में प्रथम यह जान कि तू कौन है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व विचार सहित ज्ञानी ही समझ सके परमार्थ है। इसलिए कहते हैं ये तत्व विचार की बहुत महिमा है, और कोई कोई जीव पकड़ता है इस तत्व को। बिरला जीव तुम सुनाओ, बहुत जीव को सुना सकते हो। ये पकड़ेगा कौन? जिसकी भय भागन होनार होगी वो पकड़ेगा उस बात को, तत्वों की बात को। हर कोई नहीं पकड़ सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये। अब कहता तो रहेगा कि हाँ भाई मैं मरता नहीं हूँ, मुझे जानवर, वो कहते उसे कहने से बात नहीं बनती है। जब तक अंदर में निशंकता और निर्भयता ना हो तब तक वो कहना नहीं है उसका। वो कह रहा शब्दों में कुछ भी कह दे वो अलग बात है, लेकिन परिणामों में निर्भयता ना हो, निशंकता ना हो, तब तक वो कहना नहीं, निर्वांछकपना ना हो तब तक कहना उसका नहीं है। इसीलिए तो 8 गुण लिखे समय दृष्टि के। समय दृष्टि के 8 अंग क्या हैं? समय दृष्टि के 8 अंग समय दर्शन की जो बाह्य अवस्था दिखने की है उसके नाम हैं, कि जो समय दर्शन होगा उसके बाह्य में 8 अंग दिखाई देंगे ऐसे ऐसे।
कोई 8 सम्यक दर्शन के 8 अंग वाला सम्यक दृष्टि होता है ऐसा नहीं है। इस सम्यक दृष्टि के 8 अंग दिखाई देंगे, ऐसे एक्टिविटी दिखाई देगी उसकी। निशंकित होगा, निर्भयपना होगा, निकांक्षित होगा, ऐसे उसकी एक्टिविटी बाहर में दिखाई देगी सम्यक दृष्टि की। और सम्यक दर्शन तो आत्मिक श्रद्धा का नाम है। चलो मरण का भय पढ़ लेते हैं इसका, है ना। इसी विश्वास पे आधारित है रिवर्सिबल टेक्नोलॉजी, जो हाँ आज के आधुनिक युग में पैदा की। रिवर्सिबल, हाँ हाँ पुरानी स्थिति में दोबारा आना, हाँ 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 इसका मतलब कुछ भी नाशवान नहीं है। हाँ। द्रव्यलिंग मुनि भी क्या कहता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, बहुत आगे बढ़ जाता है, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नास्ती करता रहता है, नास्ती करता रहता है। लेकिन वो अस्थि नहीं बैठाता बस। इतना द्रव्यलिंगी मुनि इतनी इतनी काम कर लेता है सारे। 11 नौपुरु पढ़ ले, जंगल में चला जाए, खाल उतार दो, नमक भर दो, इतना कर दे उसके, तो मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। उसके बाद ही हम लोग अपन लोग तो क्यों रह जाते हैं, क्यों नहीं करना, नहीं करना तो करता है, लेकिन क्या करना वो नहीं देखता, वो नास्तिक धर्म समझता है। ऐसा। चलो, इसलिए विचार करना भैया, एक की अस्थि में सबकी नास्ती है। सबकी नास्ती करने जाओगे तो नास्ती में खो जाओगे। नास्ती करते करते ना इतने असंख्यात लोक पुराण भाव हैं, नास्ती हो नहीं पाएगी। और एक की अस्थि कर लोगे तो सबकी नास्ती समय है। इसलिए किसकी अस्थि करो, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखो। इस ज्ञान स्वरूप आत्मा के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। इसके अंदर लोग भरा हुआ है, इसके अंदर 3 लोग भरा हुआ है, इसके अंदर तेरा भगवान भरा हुआ है, इसके अंदर सुख भरा हुआ है, तेरे भगवान आत्मा अंदर सब ज्ञान सब कुछ भरा हुआ है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सब कुछ है, वहाँ तू परिपूर्ण आत्मा बैठा हुआ है। तो कहाँ दृष्टि करो, एक ज्ञान की दृष्टि करो, सबके नास्ते में हो जाएगी। चलो, प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणम् प्राणाकिलास्यात्मनो ज्ञानं तत् स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत् तद्विकुते ज्ञानिनो निरशङ्क्य सततं स्वयं सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। जीवों को, सब जीवों को मरण का भय है। भले ही बाहर में दिख रहे हो कि भाई हम मरण का भय नहीं है, लेकिन सब मरण का भय लेके बैठे हैं। अभी मरण का खबर फैल जाए सारे में कि मरण हो चल रहा है, भैया मर रहे हैं, तो सारे भयभीत हो जाएंगे एकदम से। कहाँ से आया भय? मरण का भय प्रत्येक जीव के अंदर है। मर ना जाऊँ, प्रत्येक जीव जिंदा रहना चाहता है, मर ना जाऊँ। लेकिन जिसे जिंदा रखना चाहता है वो जिंदा रहने वाला है क्या? वो जिंदा रहने वाला नहीं है। वो जीवित है, वो जीवित ही रहेगा। ऑलरेडी जिंदा है। श्लोकार्थ। प्राणों के नाश को लोग मरण कहते हैं। क्या होता है, जो भागे 10 प्राण जो है ना, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण हैं, इनका नाश हो जाता है, तो इसको लोग क्या कहते हैं कि भाई मरण हो गया, मरण हो गया, मरण हो गया। तिक काले चदुपाणा इंद्रिय बलम आऊ आण पाणो ये व्यवहारा सो जीवो। ये जीव के व्यवहार से 10 प्राण कहे जाते हैं। वास्तव में जीव का निश्चय प्राण तो चेतन प्राण है। जो चैतन्य प्राण वाला है वो जीव है। ये 10 प्राण वाला जीव ऐसा नहीं है, वो तो व्यवहार से जीव कहे जाते हैं कि जहाँ 10 प्राण होंगे वहाँ जीव होगा ही होगा। बिना जीव के 10 प्राण नहीं होंगे, लेकिन 10 प्राण जीव होंगे ऐसा नहीं है। अब वहाँ 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, कितने इंद्रिय हो, वहाँ जीव तो 3 इंद्रिय है कि नहीं है? या जीव 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय है? बताओ ये है। वहाँ जीव तो अतीन्द्रिय है कि नहीं? कम से कम कितने प्राण हो सकते हैं किसी भी जीव के? कम से कम कितने प्राण हो सकते हैं? हैं? 4 प्राण हो सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा 10 प्राण हो सकते हैं। अब वो प्राण घट जाएंगे, किसी 4 हो जाएंगे, किसी 5 हो जाएंगे, किसी 6 हो जाएंगे, कभी घट जाएंगे, कभी बढ़ जाएंगे। तो चैतन्य प्राण जो अंदर में है वो घटती बढ़ती है क्या उसके अंदर? वो तो एक ही है, चैतन्य। इसलिए तो कहते हैं बाहर में व्यवहार से कहते हैं उसको। क्या जीव मानते नहीं ना बाहर के लोग, तो उनसे कहते हैं व्यवहार से है। चल यार तू नहीं मानता, ठीक है यार, व्यवहार से है, कोई बात नहीं, तू नहीं मानता। कह रहे हैं अस्य आत्मने प्राणा किल ज्ञानम, निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है। और तू कौन है? तू आत्मा है। तो ये प्राण भाग्य प्राण नहीं है, तो चैतन्य प्राण है, तो ज्ञान प्राण है। ऐसा वह ज्ञान स्वयं शाश्वत होने से उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, नहीं होता। ये उपकार है हमारे भजन भगवान का कि हमें भूली हुई निधि बताइए हमारे को,
जिस निधि को हम भूल गए थे और संसार में भटक रहे थे, वो निधि हमें याद दिलाई कि तू कौन है, तू शाश्वत है, तेरा कभी नाश नहीं हो सकता। ऐसी बात बताने वाले कौन है? जिनेंद्र परमात्मा है हमारे। इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता, ज्ञानी तद्विकुत है। अतः ऐसा जानने वाले ज्ञानी को, ऐसा ज्ञानी जानता है ना, अभी तक जानने की बड़ी कला है। हमें कर्म के बारे में पता हो तो हम पालन कर सकते हैं उसको, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज हो उसको हम अच्छे से पालन कर सकते हैं। और पता लग गया कि जीव मरता नहीं है, तो इस ज्ञानी को मरण का भय कैसे हो सकता है? यानी कि ज्ञानी को मरण का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स स्वयं सततम निरंशंकम निरशंक सहजम ज्ञानम सदा विंदति। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। वो जानता है कि मेरा मरण नहीं होता। हाँ, वो जानता है मेरा मरण नहीं होता, रोग मेरे अंदर नहीं आता, मेरे प्रदेश आत्म प्रदेश हैं, मेरे हाथ पैर अंग मेरे प्रदेश नहीं हैं। अब ये कि क्या है, लोग क्या कहते हैं, महिमा करो भैया बैठ करके, अब वो ध्यान करो, महिमा करो। अरे हमेशा महिमा थोड़ा ना होती रहेगी। वो क्या है कि अनंतों की महिमा करो, 24 घंटे महिमा करते रहो, तो महिमा करो तो धर्म है, और महिमा ना करो तो धर्म नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? अब पत्नी पति का रिश्ता है, 24 घंटे महिमा ही करती रहेगी पत्नी, और शुरू में महिमा हो गई, चलो भाई पति तुम्हारे ऐसे हैं वैसे, अब जिंदगी भर वो जिंदगी महिमा ही चलती रहेगी, तारीफ भी चलती रहेगी 24 घंटे, है, डांट भी चल जाती है, लड़ाई भी चल जाती है, सब चल जाते हैं, सब काम हो जाते हैं, और पति पत्नी अपना फ्री प्रकार रहता है, रहता नहीं रहता? अब इसके मन में क्या भूत छाया हुआ है? महिमा करो महिमा करो। अबे कितनी महिमा करें, क्यों करें, कब तक, कितनी महिमा का नाम धर्म है क्या? अब वो महिमा वो नकली धर्म है। महिमा क्या है? नकली धर्म है। भगवान की महिमा नकली धर्म है। कभी कभार आ जाए वो अलग बात है, ऐसे नहीं है कि नहीं आ सकती, आ जाती है कभी कभार, लेकिन 24 घंटे महिमा करता रहे बैठा हुआ। इस टोड़ा में लिखा, जैसी अहम बुद्धि तेरी पर में है, ऐसी भैया यहाँ भी लगाना है। भगवान के प्रति भक्ति भी आती है, नहीं आती नहीं भी आती है, अपने स्वभाव के प्रति महिमा आ भी आती है, नहीं आती नहीं भी आती है, लेकिन श्रद्धान का निशंकपन रहता है कि आए महिमा कि नहीं आए, महिमा को जब आना हो जब आए, और नहीं आना तो ना आए। मैं तो कौन हूँ? मैं तो ज्ञान भगवान स्वभाव वाला हूँ, मेरा कुछ बिगड़ता सिगड़ता नहीं है, मेरा मरण होता नहीं है। ऐसी निशंकता का नाम निरपन है भैया। 24 घंटे महिमा करते रहे बैठे, उसका नाम धर्म नहीं है। भावार्थ, वो तो नाटक है। 24 घंटे जब भी देखो महिमा करनी, जब भी देखो महिमा करनी, जब भी देखो महिमा करनी, वो तो नाटक है। इसे भाई साहब बहुत भी कहते हैं इन बातों को, तो भाई साहब का तो बहुत गजब है इन चीज़ों के बारे में। नकली धर्म से हटाते हैं भाई साहब बिल्कुल। भावार्थ, इंद्रियादि प्राणों के नाश को लोग मरण कहते हैं। इंद्रियों का नाश हो जाता है ना भाई, इंद्रियों का नाश हो गया तो लोग क्या कहते हैं? मरण हो गया। किंतु तो परमार्थतः इंद्रिय आदि प्राण नहीं है, उसके तो ज्ञान प्राण है। किसके ज्ञान प्राण है? ज्ञान प्राप्त है। हाँ, किसके? आत्मा के। हाँ, आत्मा के नहीं, मेरे तो ज्ञान प्राण है। मैं ज्ञान प्राण से जीवित रहता हूँ कि पुद्गल प्राणों से जीवित रहता हूँ? ये पुद्गल प्राण मेरे से जीवित है कि मैं पुद्गल प्राणों से जीवित हूँ? एक घंटे तक 2 घंटे रखना भारी पड़ जाएगा घर के अंदर है। हे चेतन तू, हे चेतन, इस तन में से तू कर जाएगा जिस दिन आप प्रयाण, जाना होगा इस तन को घर छोड़कर तत्काल शमशान। बिल्कुल ठीक बात है, जीवन सब दिखाई देता है। तो जिस दिन चला जाएगा उस दिन के रख के दिखा दे कोई भी, डरेंगे बच्चे, डर के भागेंगे शकल देख के, जिस शकल तू मोह करता है ना, ये बच्चे भी डर भयभीत हो जाएंगे, डर के भागेंगे, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो जीवित है इसलिए सुंदर लगता है, अंदर से जीव निकल जाए तो सुंदरता देख लो इसकी, फिर क्या सुंदरता है इसकी, दिखाओ भी सुंदर, करो श्रृंगार इसका है। जीव सही पुद्गल की महिमा है, जीव नहीं है तो जीव पुद्गल का कोई महत्व नहीं। हाँ, इसलिए तो जीव को समयसार कहा ना, तो जीव जानता है ना भैया, जीवित शक्ति, जिंदा शक्ति यहाँ पर जो विराजमान है, उससे शरीर की महिमा भी है। इसलिए आत्मा को मरण नहीं होता, ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे मरण का भय नहीं है। वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है, और जानता है कि मेरा क्षेत्र परिवर्तन तो भले ही हो जाए, लेकिन मरण तो कभी नहीं हो सकता। ये बात में कोई शंका नहीं है कि मेरा कहीं मरण हो जाए, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है बिल्कुल भी 1% भी, मेरा मरण नहीं हो सकता। अब कह आकस्मिक भय का काव्य कहते हैं, आकस्मिक भय का बड़ा खतरनाक काव्य है भाई। आकस्मिक भय भी जीव को ऐसा लगा रहता है, एकदम से कोई भय ना आ जाए, कोई लूट ना ले, कोई चोर ना आ जाए, कोई डकैत ना आ जाए, कोई ऐसा ना हो जाए,
तो ताले वाले लगाएंगे, सब रहेंगे सुरक्षित रूप से हैं, और भय बना रहेगा अंदर में। सांप ना निकल जाए, कहीं बिच्छू निकल जाए, कहीं चूहा ना आ जाए, काट ना ले, हैं, आकस्मिक भय बना रहता है। देखो क्या लिखा है, एकं ज्ञानमनाद्यन्तमचलम् सिद्धं किलैतस्तवोतो यावत्तावदिदं तदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदय तन्नाकस्मिकमत्र किञ्चन भवेत् तद्विकुतो ज्ञानिनो निरशङ्क्य सततं स्वयं सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। श्लोक आखिरी भय, आकस्मिक भय, लास्ट का भय। यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है। कितना है? एक अनादि है। कब से है? अनादिकाल, अनंत अनंत काल से। अनादिकाल से ना तो संसार का भाव हुआ न जीव का भाव हुआ, दोनों बराबर पूरी लड़ाई चल रही है दोनों के अंदर। सोचे कि कोई सोचे कि भैया जीव संसार का भाव तो नहीं, जीव का भाव हो गया हो, जीव भी खड़ा हुआ है और संसार तो दिख ही रहा है जो खड़ा हुआ है। अनादिकाल संसार भी चल रहा है, जीव भी चल रहा है। तो इससे सिद्ध होता है दो धाराएं चल रही हैं, संसार की धारा अलग चल रही है, जीव की धारा अलग चल रही है। यदि एक दूसरे धारा ने नाश कर दिया होता तब तक किसी न किसी का नाश हो गया होता, ये लड़ाई चलते चलते। लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग खड़े हैं खंभे पर टिके हुए। अनादि है, अनंत है, अनंत काल तक रहने वाला, अचल है। अचल माने अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता। मति ज्ञान बदल जाएगा, मति ज्ञान खत्म हो, केवल ज्ञान आ जाएगा, अवधि ज्ञान आ जाएगा, मन पर ज्ञान आ जाएगा, सब ज्ञान आ जाएंगे। लेकिन जो पीछे ज्ञान धारा, ज्ञान स्वभाव है, वो कैसी है? अचल है। अचल है। हाँ, अब स्टेज के ऊपर नाटक चल रहा हो तो पात्र बदल जाएंगे, स्टेज वही रहेगा। स्टेज तो नहीं बदल सकता ना। ऐसे ही यहाँ पर परिणाम बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, सारी व्यवस्था बदल जाएंगी, सब बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन ज्ञान तो वो क्या वही रहेगा। जैसे पर्दे पे फिल्म चलने पर भी पर्दे कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे ही मेरे ज्ञान के ऊपर ये असंख्यात प्रकार के मति शुद्ध ज्ञान आदि के भी विकल्प चलने पर भी मेरे ज्ञान स्वभाव कुछ नहीं बिगड़ता। मैं सदा ज्ञान स्वभाव ध्रुव अचल रहता हूँ। ऐसा जब तक है तब तक सदा ही वही है। जब तक ज्ञान है तब तक सदा कौन है? वो ज्ञान ही ज्ञान है, उसमें दूसरे का उदय नहीं है। कोई सोचता हूँ मति ज्ञान आदि का उदय ज्ञान के अंदर है। भैया ज्ञान आदि भिन्न, ज्ञान का स्वभाव बिल्कुल त्रिकाल एकदम निर्मल जल की भांति भिन्न है, और मति ज्ञान आदि के पर्याय ऊपर तैरती हैं तो मलिन है। केवल ज्ञान को भी मलजनक कहा। केवल ज्ञान क्या कहा? मलजनक कहा केवल ज्ञान। मतलब पर को जानता है ना, तो मलजनक है, मलजनक केवल ज्ञान। लेकिन जो स्वभाव है, जो सहज ज्ञान है, वो मलजनक नहीं है, मल के अभाव करने वाला है। मलजनक एक समय का है। जैसे केवल ज्ञान से भी दृष्टि लाते हैं इसकी, वो कहाँ दृष्टि लाते हैं? जो ज्ञान स्वभाव अशुद्ध त्रिकाल बैठा है उस पर दृष्टि लाते हैं। वो त्रिकालिक स्वभाव जो है, एक तात्कालिक है, एक त्रिकालिक है। तात्कालिक ये मति ज्ञान आदि तात्कालिक हैं, आते हैं चले जाते हैं, इसलिए मलजनक हैं। और जो त्रिकाल स्वभाव बैठा आत्मा ज्ञान स्वभाव, वो त्रिकालिक है। उसमें दूसरे का उदय नहीं है। वो ज्ञान तो सदा वही लिखा, सदा वही है, अचल है, अखंड है, एक है। इसलिए उस शब्दों पर ध्यान देना आप, एक एक शब्दों के ऊपर, कि वो ज्ञान कैसा है। इसका मतलब वो ज्ञान समुद्र की भांति स्थिर है एकदम। जैसे समुद्र स्थिर होता है ना, वो ऊपर ऊपर लहरें आती हैं, ऐसे पर्याय मति ज्ञान आदि केवल ज्ञान के पर्याय ऊपर ऊपर आती हैं, और उनका ज्ञान स्वभाव कैसा है? स्थिर है एकदम, अचल है। इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। अत्र आकस्मिना किंचिन्ना भवेद। आकस्मिक कुछ हो भी नहीं सकता। अब बताओ उसमें आकस्मिक क्या होगा? त्रिकाल है। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अकस्मात का भय कहाँ से हो सकता है? जब अपने ऐसे ज्ञान अखंड स्वभाव को जानता होगा, अकस्मात का भय उसे क्यों हो सकता है? वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान बहुत महान है,
ज्ञान संपदा तेरी इतनी है, समुद्र की सीमा है, सूरज की सीमा है, आकाश की सीमा है, लोक की सीमा है, सबकी सीमा है, लेकिन तेरा ज्ञान असीमित पदार्थ है, असीमित। तुझे इसकी देख के तो पता ज्ञान स्वभाव है कैसा, समझ भाई इस स्वभाव बात को। सही बात। असीमित है, अनंत है, अचल है, उसके बाद भी अचल है, चलायमान नहीं है, अनंत शक्तिवान है, ऐसा। जब अनंत दर्शन अनंत ज्ञान हो जाते हैं ना प्रकट चौथे 13 इंसान के अंदर, तो 3 लोग 3 काल के पदार्थों को समस्त को एक साथ जानते हुए कैसे निशंक बढ़ता है, और स्वभाव का धारी वो मैं हूं। भावार्थ, यदि कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा, तो कुछ एकाएक कुछ ऐसा उत्पन्न हो जाए जो सोचा ना हो, जो विचार ना करा हो, तो उसको अकस्मात कहते हैं, अनिष्ट कहते हैं। ऐसा 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 भय रहना आकस्मिक भय है। ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध है, अनादि है, अनंत है, अचल है, एक है। एक एक शब्द ऐसा है, सोने से गाड़ दो, हीरे से लिखवा दो और अंदर में छाप लो इसको। एक एक शब्द ऐसा है, हैं? बहुत महिमा एक शब्द की है भैया। एक शब्द का विचार करोगे तो खुलासा बहुत है इसका। उसमें दूसरा कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहाँ से हो सकता है, अकस्मात कहाँ से हो सकता है। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आकस्मिक भय नहीं होता, वह तो निशंक बरतता हुआ अपने ज्ञान भाव का निरंतर अनुभव करता है। ब्रह्मचारी को अकस्मात बच्चा हो गया जी, भाई ब्रह्मचारी है भैया, वो उसका बच्चा कैसे हो गया, कि जी बांझ को बच्चा हो गया। अरे बांझ है, उसको बच्चा कैसे हो गया, अकस्मात हो गया, अरे हो कैसे गया। तो ऐसा सोचने वाले को पता है कि इसके बच्चा कभी हो नहीं सकता, तो निशंक रहता है। ऐसे ही मेरे अंदर स्वभाव के अंदर आकस्मिक कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा जान करके निशंक रहता है। इस प्रकार ज्ञानी को साध भय नहीं होते। अब प्रश्न उठा रहे हैं, अच्छा प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर कि अविरत समय दृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा गया है। जो अविरत समय चौथे गुण सामर्थ्य जीव हैं वे कौन है, वे भी ज्ञानी है, समय दृष्टि जीव है, धर्मात्मा जीव हैं, वे सब जितने भी हैं। जो जीव जानता हो अपने को वो धर्मात्मा ही है वास्तव में, और जब अपने जीव नहीं जानता वो पापी है। यहाँ पाप की और धर्मात्मा की दो ही परिभाषाएं हैं बस। जो अपने को जाने सो धर्मात्मा, और जो अपने को ना जाने वो पापी। और जो पुण्य आत्मा पुण्य पुण्य का धर्म मानते हैं उन्हें पाप की कैटेगरी में लिया, और जो धर्म करते हैं जीव समझ के उसको पुण्य कैटेगरी में लिया। तो धर्मात्मा कहो पुण्यात्मा को एक ही बात है, और पापात्मा कहो कि जो पुण्य की दृष्टि करे बैठा उसको कहो, वो दोनों एक ही बात है। ऐसा उसको भय प्रकृति का उदय होता है तथा उसके निमित्त से उसको भय भी होता दिखाई दिया जाता है। तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे होता है। भाई कदाचित देखो ना, घर में सांप चूहा निकल जाए, सांप निकल जाए, तो पकड़ने वाले बुलाए, भय भी करे, भागे भी, युद्ध छिड़ जाए तो भागे, ये सब काम करे, व्यवस्था बनाए, धन आदि की व्यवस्था बनाए, सब काम करता देखा जाता है। वो सारे भय भी इसको देखा जाता है। तो उसको भय प्रकृति का उदय कहाँ से होता है, ये हमारी बात समझ में नहीं आती। समाधान, भय प्रकृति के उदय से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है, और अंतराय के प्रबल उदय के से निर्बल होने के कारण उस भय की वेदना को सहन न कर सकने से ज्ञानी उस भय का इलाज करता है। देखो अज्ञानी जिस तिस प्रकार देह और आत्मा को एक मानता है। अज्ञानी होता है जिस तिस प्रकार, किस प्रकार से देह और आत्मा क्या मानता है, एक जानता है। और ज्ञानी होता है जिस तिस प्रकार देह और आत्मा को भिन्न करने का उपाय करता है, कि भाई मैं अलग हूं और देह जो है अलग है। अब कर्मों का उदय आता है तो कर्मों का उदय उसको चारित्र के उदय की निर्बलता से सहन नहीं हो पाता। लिखा ना, अंतराय के प्रबल उदय से और निर्बल होने के कारण, निर्बल मन चारित्र मोह से निर्बल करने होने के कारण उस भय की वेदना का इलाज नहीं कर सकता। तो क्या करता है ज्ञानी, भय का इलाज भी करता है। तो मुनिराज होते हैं ना, कोई बुखार आदि आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोर्ट हो जाए, तो उसका इलाज नहीं करते। तो चौथे गुण साथ श्रावक होता है तो इलाज कर लेता है। तो दोनों है तो ज्ञानी, तो दोनों में उसने इलाज भी कर लिया भाई, कि वो चारित्र वो जानता है इलाज, इसका इलाज करना इलाज नहीं है, इसका इलाज वही है जो मुनिराज के पास है। वो घूम रहा था ना मुनिराज के चारों तरफ, इलाज करा लो, इलाज करा लो, इलाज करा लो। तो मुनिराज ने क्या बोला कि भाई इसका इलाज मत कर, जो जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है तो उसका इलाज कर दे। तो देव असली रूप में आ गया और चरणों में पड़ गया, कहना हे मुनिराज इसका इलाज तो आपके पास ही है, मेरे पास इसका इलाज नहीं है। वाद मुनिराज की कथा है ना, उसमें आती है।
वो जानता है कि इसका इलाज ये इलाज करना नहीं है, इसका इलाज तो स्वरूप में रमना है, लेकिन स्वरूप में रम नहीं पाता तो बाहर में आता तो अस्थिरता होती है, वेदना होती है, तो उसका इलाज करता है। परंतु उसे ऐसा भय नहीं होता, इलाज करने के बाद भी श्रद्धान में उसके ऐसा भय नहीं है कि जिससे जीव स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान से च्युत हो जाए। ऐसा नहीं होता कि मुझे दवाई से फायदा हो जाएगा, या कोई भी पक्ष में दवाई खा ले और कुछ भी इलाज कर ले किस तरह का भी, ऐसा उसके श्रद्धान में नहीं होता। और ये जानता है मैं जीव द्रव्य हूँ, ऐसे श्रद्धान से भी च्युत नहीं होता। और जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कर्म की भय नामक प्रकृति का दोष है। ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर करता नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है, इसलिए ज्ञानी के भय नहीं है। अब ये इसके कहा जाएगा ज्ञानी को कि कर्म प्रकृति का उदय है। अज्ञानी तो डरता डरता फिरता है, तो भय प्रकृति का उदय भी है और डरता भी है, लेकिन इसके अंदर 3 पखवाड़े हो गए। इसकी जो पर्याय हैं ज्ञान की, उनके 2 पखवाड़े हैं। एक तो परमे जाति ऐश्वर्य की पर्याय, और स्वयं को जानती हुई निर्भरता की पर्याय। 2 पखवाड़े हुए ना इसके, श्रद्धा के अंदर 2 छठे ना इसके। तो 2 छठे कैसे कि बाहर में जाता है तो देखता है कि कर्मों का उदय, और अंदर में आता है तो क्या देखता है, स्वभाव का उदय। ऐसा इसलिए ज्ञानी के भय नहीं है। अब लास्ट कलश है इसका। अब आगे की बाहर में जाता है तो बाहर में जाता है तो कौन, समदृष्टि जी है। समष्टि बाहर में जाता है तो कर्म को उदय देखता है कि हाँ ये कर्म को उदय है, भय वेदना का उदय है, चाहे तुम्हारी कमजोरी है, वो सब जानता है। कमजोरी जानता है, कमजोरी को दूर करने का उपाय करता है। कमजोरी को दूर करने का उपाय स्वभाव में स्थित है, ये भी जानता है, और स्वभाव में स्थित उपाय भी करता है। स्थिर नहीं हो पाता है तो फिर बाहर में जाकर उसको ये सब वेदना आदि होती हैं। इसी का नाम वो जो बाहर की क्रियाएं भोजन आदि हैं उसका नाम है। और मुनिराज के भी 46 जो होते हैं ना, 28 गुण जो होते हैं, वे भी अस्थिरता है। अस्थिरता का नाम 28 गुण है उनके। गुण स्थान इसलिए तो है ना स्थिरता के लिए। श्रद्धान तो निर्मल होगी 14 गुण स्थान के अंदर ही। अब जितनी अस्थिरता घटेगी उतने तो गुण स्थान बढ़ जाएंगे आगे, बढ़ता जाएगा। हाँ उतना तो बढ़ते जाएगा। उसका नाम सीढ़ियाँ है। देखो क्या कह रहे हैं आगे की समय दृष्टि के निशंकित आदि चिन्हों संबंधी गाथाओं को सूचक काव्य कहते हैं। अब इसमें जो 8 अंग है समय दृष्टि के, निशंकित, निकांक्षी, निर्चिकित्सा, गौण, मुदृष्टि, श्रीगण, वात्सल्य, प्रभावना, ये जो हाँ वात्सल्य प्रभावना, ये जो अंग समय दृष्टि के हैं। अब इसके तो में गाथाएँ आएंगी आगे। अब वो तो आचार्य देव ने कलश दिए निर्भय पने के। अब निशंकितपन, ये जो 8 गुणों की समय दृष्टि की 8 गाथाएँ यहाँ पर आए। भेद रूप से कथन है। भेद रूप से कथन इसलिए है कि समय दृष्टि को 8 अंग प्रकट होते ही होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि 8 अंग में से 1 अंग कम हो। जैसे मुनिराजों के 28 मूल गुण हैं, ऐसे समय दृष्टि के 8 है। यदि एक भी कम हो तो लिखा जैसे अंगहीन व्यक्ति हो, हाथ कटाओ पैर कटाओ तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे समय दृष्टि आदि अंगहीन होते ही नहीं हैं, और जिनके ये समय दृष्टि होता है परिपूर्ण अंग वाला ही होता है, सुंदर होता है, ऐसा लिखा। जो क्या कहते हैं टंकोत्कीर्ण स्वर सनिचित ज्ञान सर्विस, ये अच्छा लय बदल गई इसकी ये मंदक्रांत छंद आ गया। टंकोत्कीर्ण स्वर सनिचित ज्ञान सर्व स्वभावज, सम्यक दृष्टि सकलम ग्रंथि लक्ष्यमाणि कर्म, तत्स्यास्मिन् पुनरपि मना कर्मणो नास्ति बंध, पूर्वोपात तदनुभवतो निश्चितम निर्जरैव। अब आगे की समय दृष्टि के निशंकित आदि चिन्हों संबंधी गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। देखो श्लोक का अर्थ क्या कहते हैं। टंकोत्कीर्ण स्वरस निश्चित ज्ञान सर्वरस्य भाजय सम्य दृष्टे, या टंकोत्कीर्ण शब्द कहते हैं, वहां समझना स्थिर एक अखंड तत्व की बात कर रहे हैं। टंकोत्कीर्ण निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले सम्य दृष्टि के कहाँ से उठाया। पढ़ाने हैं निशंकित 8 अंग। क्या पढ़ाने हैं? निशंकित, निकांक्षी, पढ़ाने 8 अंग। और शुरुआत कहाँ से करी कि टंकोत्कीर्ण निज रस से भरपूर ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाला सम्य दृष्टि। देखो सिद्ध भगवान क्या कर रहे, ज्ञान को भोग रहे। अनंत क्या कर रहे, ज्ञान को भोग रहे। मुनिराज क्या कर रहे, ज्ञान को भोग रहे। और इस समय दृष्टि ज्ञान क्या कर रहा, ज्ञान को भोग रहा है, ज्ञान का सर्वस्व भोग रहा है परिपूर्ण। इसलिए ज्ञान आनंददायी है भैया, ज्ञान के अलावा अन्य कोई आनंददायी नहीं है। ये बात जीव ने सुनी नहीं है। ये बात जीव सुन ले तो मिथ्यात्व का रोग इसका मिट जाए और जीव भगवान बन जाए वास्तव में। यदि बात समझ जाए, छोटी सी इतना सा मंत्र है और समझ जाए तो भगवान अपने बना दे इसको। ये मंत्र छोटा सा बस, इसलिए कलश गजब का है, याद करने लायक।
टंकोत्कीर्ण निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले सम्य दृष्टि के जो निशंक आदि चिन्ह हैं वे समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। ये जो निशंक आदि बाहर में जो चिन्ह आप प्रकट हो जाते हैं ना उसके नीचे उस कर्मों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए कर्म का उदय वर्तता होने पर भी सम्य दृष्टि को पुनः कर्म का बंध किंचित मात्र भी नहीं हो। हाँ देखो आपको एक बात बताएं, जो ज्ञानीजन प्रवचन करते हैं ना, जो कोई भी अच्छी बात बड़े लेक्चर होते हैं, विषय से नहीं हटते अपने, वो भले ही कहीं भी घुमाएं वापस विषय पा जाएंगे अपने। पता है आपको इस बात का? नहीं पता। जिस विषय से स्टार्ट करेंगे ना, जो विषय के इर्द गिर्द रहेंगे वो विषय से भागेंगे नहीं अपने, कि विषय से भागे कहीं और चले गए, गाड़ी कहीं चली गई, पता नहीं लगा कहाँ चली गई, विषय पर रहेंगे। अब यहाँ बात चल रही थी कि समय दृष्टि को बंद नहीं होता, बात चली थी पहले समय दृष्टि को बंद नहीं होता, तो ये बात यहाँ लाके दोबारा सिद्ध कर दी कि समय दृष्टि को बंद नहीं होता। समय दृष्टि को कर्म किंचित मात्र बंद नहीं है, परंतु जो कर्म पहले बांधा था उसके उदय को भोगने पर उसकी नियम से उस कर्म की निर्जरा ही हो जाती है। हाँ, उसको नया बंद नहीं होता ना, वो ढक्कन लगा देता है उसके ऊपर, छेंक रहा है नाव के अंदर, तो नाव के अंदर छेंक बंद कर देता है। अब जितना पानी निकालता है उतना पानी कम हो जाता है, जितना पानी निकालता है उतना पानी कम हो जाता है। हाँ, कम क्यों? क्योंकि नया पानी अब नहीं आ रहा है। इसमें वो रुक गया ना, डांट लगा दी, डांट लगे मझधार है ना, नाव मझधार क्या पार पावे, जिसके ढक्कन लग जाता है ना वो मझधार पे जाती है। और जितना पानी कम करता है उतना कम होता चला जाता है, नया पानी नहीं आएगा उसके अंदर। ऐसी ये बंद का दृष्टांत है कि पुराना कर्म निर्जित होकर निकल जाएगा और पुराना कर्म उसके नहीं बंधेगा। नहीं बंधेगा। नया कर्म नहीं बनेगा। किस दृष्टि से? ज्ञान दृष्टि से। केवल ज्ञान की दृष्टि हो समस्त कर्मों की निर्जरा। जैसे वो होती है ना, गिर्री चलती है चाकू बनाने की और चलती रहती है, चाकू पहना जाता है, अरे गिर्री वहीं की वहीं बनी रहती है। अब चाकू लगा रखो ना, लोहा खिंच जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन गिर्री वहीं की वहीं घूमती रहेगी। ऐसे ज्ञान का चक्र जो है वहीं का वो घूमता रहेगा और सब कर्मों का नाश हो जाएगा, सारे कर्मों का। भावार्थ, समय दृष्टि पहले बंधी हुई भय आदि प्रकृतियों के उदय को भोगता है, तथापि निशंकित का नीचे रख दिया, संदेह अर्थात भय रहित। संदेह को कि भय को की बात है, संदेह अर्थात भय रहित आदि गुणों के विद्यमान होने से उसे शंकादिकृत का मतलब शंकादि के निमित्त से होने वाला संदेह, कल्पित भय होने वाला उसका बंध नहीं होता, किंतु पूर्व कर्म की निर्जरा ही होती है, ऐसा जान करके निशंकित रहो। एक निशंकित अंग ऐसा है जिसके द्वारा समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है, निरूपण आ जाता है, 8 अंग आ जाते हैं, समस्त प्रकट होने योग्य सब कार्य हो जाते हैं। ऐसा जानकर स्वभाव के बारे में निशंक रहो, स्वरूप के बारे में निशंक रहो, विश्व के बारे में निशंक रहो, 6 द्रव्य के बारे में निशंक रहो। हाँ ऐसा। चलो है ना, बाकी जो चर्चा गाथा की दोनों से चेत्यता को संबंधी है ना, गाथा इसकी अत्थानिका है। अब कहते हैं कि निशंकित अंग की परिगाथा है कि जो समय दृष्टि होता है उसको निशंकित अंग रहता है, वो स्वरूप के बारे में शंका नहीं करता। बाहर में शंका हो सकती है, उसको अभी व्यापार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्यापार अच्छा है बुरा है, वो शंका हो सकती है, लेकिन तत्वों के संबंध में, द्रव्य के संबंध में, उनके संबंध में जो सर्वज्ञ ने कहा है उसके संबंध में शंका उसको बिल्कुल भी नहीं होती। चलिए। हाँ मैं कहती हूँ उन्होंने फोन तो